जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में गए और इसमें कोई भी चिकित्सक अपने मरीज़ों को का अपने क्लिनिक में नहीं चेक कर रहा था। और उसके पहले भी मेरी जो नानी हैं वो एक न्यूरो पेशेंट हैं, तो उनकी भी कुछ भी हेल्थ में ऊपर-नीचे होता था तो हमारे माता-पिता को अवकाश लेके अपने कार्यालयों से आना पड़ता था, उनका उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। लेकिन इस कारण से उनके बहुत सारे अवकाश इसमें उपयोग हो गए जिसका कहीं और उपयोग हो सकता था। तो इस परेशानी को हल करते हुए मैंने एक डिवाइस का नवाचार किया जिसका नाम था ईज़ी हेल्थ। तो ईज़ी हेल्थ शरीर की 2 प्रमुख मापें पल्स और तापमान सेंस करता है और इन दोनों को ही एक वाईफ़ाई से जुड़े हुए डेटाबेस में हर 15 सेकंड में अपडेट कर देता है। और क्योंकि वह डेटाबेस वाईफ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति विश्व में कहीं भी बैठा हो, अगर उसके पास इंटरनेट है, तो वो उस डेटा को देख सकता है। और क्योंकि कई लोग ब्राउज़र के पास नहीं जाते हैं, ब्राउज़र में नहीं ब्राउज़िंग करते हैं, तो इस उस समस्या को भी हल करते हुए हमने एक ऐप बना दिया। जो ब्राउज़र में नहीं जाना चाहते हैं वो ऐप में देख लें। सब सारा डेटा सेम टू सेम ऐप में ही मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारा डेटाबेस बहुत एडवांस है, तो अगर डॉक्टर नहीं देख पाता है दिन भर का डेटा उनके शेड्यूल के कारण, तो वो एक साथ सारा दिन का डेटा एक एक्सेल फ़ाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्योंकि इतना ज़्यादा डॉक्टरों का शेड्यूल रहता है बिज़ी, तो वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं मान लीजिए, तो 2 अलर्ट फीचर्स हैं। कुछ भी ऊपर-नीचे होने पर, जैसे तापमान अगर 37 डिग्री के ऊपर जाता है और पल्स अगर 140 के ऊपर जाती है, तो एक ईमेल और फ़ोन कॉल दोनों ही डॉक्टर या जो भी आप रजिस्टर करेंगे जिसको, उसके पास चली जाएगी अभी की स्थिति बताते हुए। और क्या अगर हो सके तो आप चेक कर लें जाके। तो ये डिवाइस जो है अगर इंडियन मार्केट में आता है, बहुत जल्द ही आने वाला है यह। तो या जो गरीब इतना ये बहुत सस्ता भी होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लगभग इसका प्राइस 1700 से 1800 रुपये के बीच में होगा, तो लगता है कि जितने भी लोग हैं वो इसको खरीद पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे और डॉक्टरों का भी लाभ उठा पाएंगे। तो अभी इसमें आपको जो भी खरीदेंगे आप इस प्रोडक्ट को, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। और जब हमारा डेटाबेस, ये जो हमारा डिवाइस है वो वाईफाई से जुड़ा रहेगा हमेशा, तो क्योंकि इसके माइक्रो कंट्रोलर के कारण, तो हमेशा वो वाईफाई जुड़ा रहेगा और सारा डेटा एक डेटाबेस में अपलोड करता रहेगा। अब जब भी आप अपने ऐप के थ्रू या ब्राउज़र में जाके अपने उस लॉगिन आईडी को डालेंगे और पासवर्ड को, तो वो डेटाबेस की एक्सेस आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप एक्सेल फाइल और जितना भी डेटा है वहीं पर देख सकते हैं। कब आविष्कार किया आपने इस डिवाइस का और कितना समय लगा इसको बनाने में? कैसे काम करता है? जी, तो पिछले वर्ष एक आया था, एक कॉम्पिटिशन था, अटल इनोवेशन मिशन ने करवाया था, जिसका नाम था एटीएल मैराथन। तो उस मैराथन के अंतर्गत मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जो कि उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ टॉप 300 टीम्स में, टॉप 300 प्रोडक्ट्स में। और उसके बाद फिर कई सारे इसमें मुझे प्राइजेज़ मिले। जैसे अगर मैं कुछ बताऊँ तो और ये जो कॉम्पिटिशन था एटीएल मैराथन, ये लगभग मार्च या अप्रैल 2021 के बीच में हुआ था, तभी ये इस प्रोडक्ट का आविष्कार हुआ था। तो लेकिन उस समय इसकी ये ऐसा नहीं दिखता था, वो बहुत ही बड़ा था। लेकिन अब इसको छोटा करते-करते ये एक पॉकेट में रखने के बराबर हो गया है। तो एटीएल मैराथन के बाद एटीएल स्पेस चैलेंज, जो कि इसरो के साथ होता है, और इसको कुल 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे 11 देशों के बीच में, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज और इंटरनेशनल किड्स कॉन्फ्रेंस में। और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें कि हम 2 बता ही दिए आपको, एक IYIIC इंडियन यंग इन्वेंटर्स एंड इनोवेशन चैलेंज, जिसके अभी रीजनल राउंड हुआ था भोपाल में 12 से 13 दिसंबर के बीच में, उसमें खुद गवर्नर चीफ गेस्ट में आए थे। तो ऐसे कई सारे, और एक क्लेवर हार्वे का नाम की संस्थान है, उसने मुझे 25,000 रुपये का सीड ग्रांट दिया और आगे हाँ, पेटेंट वगैरह में सब में मदद करने की वादा की। मोदी जी के कारण ही यह प्रोजेक्ट सफल हो पाया, क्योंकि इसके पहले तक जो हमारे लैब्स वगैरह ये सब कुछ ऐसा थे नहीं, ये जिसमें हम ये प्रोजेक्ट बना पाएँ। मोदी जी के आते ही एक नीति आयोग उन्होंने गठन किया, 5 वर्षीय प्लान के उसको हटा के नीति आयोग का गठन किया। और उस नीति आयोग के अंतर्गत हर स्कूलों में, लगभग हर स्कूल में एक अटल टिंकरिंग लैब खोला गया, जहाँ पर रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी ये प्रोजेक्ट बनाने के रिलेटेड सामान है सब वहाँ मिलते हैं। तो आप वहाँ जाके इस प्रोजेक्ट को, कोई भी जो आपके मन में आता है आइडिया, आप वहाँ जाके उनके उपकरणों को लेके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यही करते करते जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है वो, और इसकी ये बढ़ता जा रहा है, ये हमारा जो मूवमेंट है, और ये एक ना एक दिन सफल होगा। तो एक प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, जिसका 5वां संस्करण है इस साल 1 अप्रैल 2022 को। तो उसके अंतर्गत मुझे इस उत्पाद के लिए बुलाया गया है दिल्ली, और वह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में होगा। और उसी के लिए आज मैं जा रहा हूँ मोदी जी से इसी प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया है,
इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा एक सपना भी था कि मैं अपने उत्पाद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं जिसको जिसको मतलब हम अपना बता सकें खुशी इसके बारे में, इस उत्पाद के बारे में। तो मोदी जी सबसे बड़े आदमी हैं, तो उन्हीं से मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, तो धन्यवाद। क्या बातें करेंगे अपनी? जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अपने प्रोजेक्ट के लेकर भी, और कुछ परीक्षा से रिलेटेड भी, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा है, तो इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करेंगे उनसे, क्योंकि सीधा संवाद है, तो हम लोग कई क्वेश्चन पूछेंगे इससे हमारे रिलेटेड। माध्यम से देश और समाज के लिए क्या क्या संदेश दोगे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके विद्यालयों में अ, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम अब लगभग हर विद्यालय में एक अटल टिंकरिंग लैब खुल चुका है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, वो सभी लोग ये मत सोचें कि हम ये बड़ी चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं है। आप लोग एक बार जाके वहाँ, जैसे उसका नाम है टिंकरिंग, वहाँ जाके टिंकरिंग करें। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। अभी मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। घर में आपके कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माता, पिता, बहन और एक मैं हूँ। मेरे पिताजी अंपायर हैं क्रिकेट में और मेरी मम्मी शिक्षिका हैं। ऐसे हमारी जॉइंट फैमिली है 15 लोगों की। जी। आपने बताया कि आपके घर में काफ़ी लोग इंजीनियर हैं। जी, मेरा लगभग हम लोग 4 भाई हैं, हम इस घर में रहते हैं, कज़िन्स। तो सबके सब सारे ही इंजीनियर हैं और बस मैं ही अब बचा हूँ, मैं चौथा हूँ। तो अब मैं भी इंजीनियर ही बनने वाला हूँ, तो वही ऐसा बैकग्राउंड है। मेरी 2 बहनें भी इंजीनियर हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड है मेरे घर में।